आपने सही थंबनेल पर क्लिक किया है और टाइटल भी बिल्कुल सही ही पड़ा है। आरबीआई की विसल ब्लोअर पॉलिसी अभी बस शुरू होने वाली है, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको 1 मिनट की या 2 मिनट की इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम योगेश है और मैं बैंकपीडिया का इंस्टाग्राम पर पेज रन करता हूं। बैंकपीडिया पर हम बैंकर्स के बारे में बात करते हैं, बैंकिंग के बारे में बात करते हैं और स्पेशली बैंकर्स के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। जो मेंटल हेल्थ आज के टारगेट, स्ट्रेस और इंश्योरेंस बेचने के चक्कर में और अपने ही कलीग्स और पब्लिक के द्वारा हैरेस होने के चक्कर में मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बैंकर्स की ख़राब हो चुकी है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? ठीक करने का एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा हो सके आपको अवेयर किया जाए अगर आप बैंकर हैं तो, और अगर आप बैंकर की किसी फैमिली से हैं तब भी आपको अवेयर किया जाए कि बैंकर क्या सहता है क्या नहीं सहता। तो इसीलिए हमने ये शुरू किया है एआई पावर्ड पॉडकास्ट। और भी वीडियोस अलग अलग तरीके की आएंगी बैंकपीडिया के यूट्यूब चैनल पर ही, लेकिन अभी के लिए यही है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको सही नॉलेज दे सकें, एक्यूरेट नॉलेज दे सकें और एक इंटरेक्टिव और एंगेजिंग तरीके से नॉलेज दे सके। ये जो पॉडकास्ट आप पीछे देख रहे हो, ये सेटअप असली नहीं है, नकली है, एआई पावर्ड है, एआई जनरेटेड है, लेकिन फ्री टूल्स के साथ है, फ्री रिसोर्सेज के साथ है। अब ये फ्री रिसोर्सेज के साथ आप कैसे एआई पावर्ड पॉडकास्ट या कोई भी वीडियोस बना सकते हो, उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मेरा yogesh.ai नाम से भी एक पेज है, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें पेड कोर्सेज में सीख सकते हो। और ये सब कुछ पेड इसीलिए है ताकि हम उसे री इन्वेस्ट कर सकें, अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकें। अब लास्ट बात ये है कि मुझे इस पॉडकास्ट पर आपका फीडबैक चाहिए। पूरा देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना कि यह कैसा है, कैसा नहीं है, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, इसको हम और इंटरेक्टिव एंगेजिंग कैसे बना सकते हैं। इसमें कुछ अभी कमियां हैं, जैसे कि सबटाइटल नहीं है, बी रोल्स नहीं है, उनको हम धीरे धीरे ऐड करेंगे क्योंकि अभी इतनी मैन पावर नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि हम वीडियो को टॉप क्वालिटी का लेके आ सकें। बट जो भी है आपके सामने लाएंगे, आपको एडुकेट करेंगे और आपको जितना हो सके उतना नॉलेज देंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो जाओ अभी यूट्यूब पे और बैंकपीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पर वो कंटेंट देखना शुरू करो जो आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। नमस्कार। आज हम रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी RBIH के एक अहम दस्तावेज पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, RBIH ये RBI की ही एक सब्सिडरी है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। इनोवेशन पर फोकस। बिल्कुल। और हमारे पास है उनकी विसल ब्लोअर पॉलिसी। इसका मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना, है ना, जिससे अगर संगठन में कुछ भी गड़बड़ हो, कोई अनैतिक काम हो, हाँ, तो उसकी जानकारी बिना किसी डर के दी जा सके। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। देखिए, ये पॉलिसी पारदर्शिता के लिए और अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। असल में इसका आइडिया यही है कि RBIH भी अपनी पेरेंट संस्था RBI की तरह ही एक साफ सुथरी, एक तकनीकी रूप से उन्नत संस्था की छवि बनाए रखे। सही। और ये उन लोगों को एक सेफ रास्ता देती है जो देखते हैं कि भाई संगठन में कुछ ठीक नहीं हो रहा। और दिलचस्प बात यह है, मैंने देखा कि दस्तावेज खुद ये मानता है कि गलत कामों की जानकारी अक्सर मतलब जमीनी स्तर के कर्मचारियों को होती है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। लेकिन वो डर के मारे या फिर सहकर्मियों के दबाव में चुप रह जाते हैं। ये तो काफी आम बात लगती है। हाँ हाँ, बिल्कुल आम है। और इसीलिए देखिए, ये पॉलिसी बनी है ताकि कर्मचारियों को ये भरोसा हो कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें किसी तरह का मतलब हैरेसमेंट या बदले की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो गंभीर उल्लंघन है या सत्ता का दुरुपयोग है, धोखाधड़ी है या कोई भी ऐसी चीज जिससे RBIH की इमेज खराब हो सकती है, बिल्कुल, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, उसकी रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिले। अच्छा, तो किस किस तरह की गड़बड़ियों को इसमें शामिल किया गया है? मतलब क्या रिपोर्ट किया जा सकता है? इन्हें शायद प्रतिकूल घटनाएं कहा गया है। हाँ, प्रतिकूल घटनाएं। इसमें काफी कुछ है, जैसे जानबूझकर की गई लापरवाही जिससे कंपनी को या कर्मचारियों को खतरा हो। हाँ बिल्कुल। या फिर किसी भी तरह का फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, जैसे बिलों में हेरफेर करना। अच्छा, फर्जी बिल वगैरह। हाँ, या हिसाब किताब में गड़बड़ी, फिर सत्ता का गलत इस्तेमाल। वो भी है। और मैंने देखा आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति रखना, भ्रष्टाचार। हाँ, वो भी शामिल है। सिस्टम से छेड़छाड़ करना, कोई जरूरी जानकारी लीक कर देना, या महिला कर्मचारियों के प्रति अनादर। ये सब मुद्दे भी हैं इसमें। लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, लिस्ट काफी डिटेल्ड है। ये दिखाता है कि वो कई तरह के संभावित जोखिमों को कवर करना चाहते हैं। इसमें संगठन के रिकॉर्ड्स में हेरफेर करना या फिर पब्लिक में जाकर संगठन की छवि खराब करना, ये भी शामिल है।
तो सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। नहीं, नैतिक और प्रतिष्ठा वाले जोखिम भी हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हो गई बातें जो रिपोर्ट की जा सकती हैं। अब अगर किसी कर्मचारी को कुछ रिपोर्ट करना है तो प्रक्रिया क्या है, तरीका क्या है? देखिए, रिपोर्ट लिखित में होनी चाहिए। ओके। और सीधे RBI के CEO मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर जो भी नामित अधिकारी हैं उनको भेजनी होगी। अच्छा, सीधे CEO को? हाँ, और एक जरूरी बात, रिपोर्ट करने वाले को अपनी पहचान बतानी होगी। पहचान बतानी होगी मतलब गुमनाम शिकायतें नहीं? नहीं, गुमनाम शिकायतें स्वीकार नहीं की जाती। लेकिन इससे तो शायद कुछ लोग झिझकेंगे रिपोर्ट करने से, अगर पहचान बतानी पड़े तो। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। शायद इसके पीछे सोच ये है कि भाई झूठी या बेबुनियाद शिकायतें ना आए और जरूरत पड़े तो रिपोर्ट करने वाले से और जानकारी भी ली जा सके। लेकिन ये भी सच है कि पहचान बताने की शर्त शायद कुछ लोगों को रोक सकती है। वैसे पॉलिसी ये भी कहती है कि उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो खुद जांच करें, बस अच्छी नीयत से विश्वसनीय जानकारी दें। हाँ, विश्वसनीय जानकारी दें। और सबसे जरूरी सवाल, जो रिपोर्ट कर रहा है उसकी सुरक्षा, उसका क्या इंतजाम है? हाँ, ये सबसे अहम है। पॉलिसी इस बारे में बिल्कुल साफ है। अच्छा, कि जो वास्तविक विसल ब्लोअर है, मतलब जिसने सही जानकारी दी है, उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी पूरी तरह से। पूरी तरह से? हाँ, और उसे किसी भी तरह के गलत व्यवहार से या बदले की कार्रवाई से बचाया जाएगा। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। CEO खुद इन शिकायतों को देखते हैं और पहचान गुप्त रखने की जिम्मेदारी उनकी है। जानकारी सिर्फ तभी बाहर आएगी जब कोई कानूनी मजबूरी हो। अच्छा, ये भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है, तभी पॉलिसी कामयाब होगी। लेकिन क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? मतलब कोई जानबूझकर झूठी शिकायत कर दे किसी को फंसाने के लिए? हाँ, पॉलिसी ने इसका भी ध्यान रखा है। यहाँ भी स्पष्टता है। क्या है उसमें? अगर जांच में ये पाया जाता है कि आरोप झूठे थे या मतलब दुर्भावना से लगाए गए थे, तो फिर विसल ब्लोअर को जो सुरक्षा मिली होती है वो लागू नहीं होगी। अच्छा, वो हटा ली जाएगी। हाँ, और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है। और इसी तरह अगर विसल ब्लोअर खुद उस गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है जिसकी वो रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अगर वो खुद भी लिप्त है? हाँ, तो उसे भी कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। हाँ, तो एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ, मतलब सुरक्षा भी है लेकिन जवाबदेही भी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो RBI की ये विसल ब्लोअर पॉलिसी एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देती है। हाँ। जिससे कर्मचारी बिना डरे अंदर की गड़बड़ियों की रिपोर्ट कर सकें। हाँ। और साथ ही इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के भी उपाय इसमें हैं। हाँ, ये पारदर्शिता और जवाबदेही की तरफ एक ठोस कदम तो लगता है। निश्चित रूप से संस्था की जो अखंडता है उसे बनाए रखने के लिए जरूरी कदम है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी उभरती है कि असल में प्रैक्टिकल लेवल पर, खासकर RBIH जैसे माहौल में जहाँ इनोवेशन बहुत तेज है, चीजें तेजी से बदलती हैं, वहाँ ऐसी पॉलिसी पारदर्शिता को बढ़ावा देने और इसके गलत इस्तेमाल के जोखिम, हाँ, इन दोनों के बीच वो सही संतुलन कैसे बना पाएगी? क्या नियम हमेशा जमीनी हकीकत से कदम मिला पाएंगे? ये शायद आगे देखने वाली बात होगी।